नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे कोलकाता के दुर्गा पूजा के भव्य और कल्चरल सेलिब्रेशन की एक एक्साइटिंग जर्नी पर। यह वो समय होता है जब पूरा शहर लाइट से जगमगा उठता है। हर गली में एक्साइटमेंट छाया रहता है और हर दिल में भक्ति का सैलाब उमड़ता है। इस वीडियो में हम देखेंगे दुर्गा पूजा के हर कलर को, हर रिचुअल को, हर फीलिंग को, जो इसे इतना स्पेशल बनाता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये जर्नी होने वाला है बहुत ही मजेदार और यादगार। दोस्तों, दुर्गा पूजा का मतलब है पैंडाल हॉपिंग। ये एक ऐसा अनुभव है जो हर साल लाखों लोगों को कोलकाता की सड़कों पर खींच लाता है। कोलकाता में तो जैसे हर गली नुक्कड़ पर एक से बढ़कर एक पैंडाल सजे होते हैं। हर पैंडाल अपने आप में एक अनोखी दुनिया होती है जो आपको मंत्रमुग्ध कर देती है। हर पैंडल की अपनी अलग ही शान होती है, अपनी अलग ही स्टोरी होती है। कुछ पैंडल्स आपको इतिहास की गलियों में ले जाते हैं, तो कुछ आपको आधुनिकता की झलक दिखाते हैं। कहीं आपको दिखेगा विशालकाय दुर्गा माँ का पैंडल, तो कहीं मिलेगा किसी प्राचीन मंदिर की कॉपी। इन पैंडल्स को बनाने में महीनों की मेहनत और डेडिकेशन लगती है। कहीं थीम होगी रामायण या महाभारत की, तो कहीं दिखेगा सोशल मैसेज देते हुए पैंडल। ये थीम्स न केवल धार्मिक महत्व रखती हैं, बल्कि समाज को जागरूक करने का भी काम करती है। और इन पैंडल्स की ब्यूटी देखते ही बनती है। हर पैंडल की सजावट इतनी डिटेल्ड और इंट्रिकेट होती है कि आप देखते ही रह जाते हैं। कहीं बारीक नक्काशी की गई होती है, तो कहीं रंग बिरंगी लाइट्स से सजावट की गई होती है। ये लाइट्स रात में पैंडल्स को और भी खूबसूरत बना देती है। सच में हर पैंडल एक कला का अद्भुत एग्जाम्पल होता है। ये पैंडल्स कलाकारों की क्रिएटिविटी और उनकी मेहनत का नतीजा होते हैं। और इन पैंडल्स में जाकर दुर्गा माँ के दर्शन करने का जो आनंद है, वो तो बस एक्सपीरियंस करने वाली बात है। यहाँ की भक्ति और श्रद्धा का माहौल आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। चारों तरफ भक्तों का तांता लगा रहता है। ढाक की आवाज़ आपके दिल को छू जाती है और एटमॉस्फेयर में एक अलग ही एनर्जी होती है। यह एनर्जी आपको पूरे त्योहार के दौरान महसूस होती है। लेकिन पैंडल हॉपिंग के लिए आपको थोड़ी तैयारी तो करनी ही पड़ेगी। यह तैयारी आपको इस अनुभव का पूरा आनंद लेने में मदद करेगी। सबसे पहले तो कंफर्टेबल जूते पहनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको घंटों वॉक करना पड़ सकता है। यह आपको थकान से बचाएगा और आप बिना किसी परेशानी के पैंडल्स का आनंद ले सकेंगे। दूसरा, अपने साथ वाटर बॉटल ज़रूर रखें, क्योंकि पैंडल्स में भीड़ बहुत होती है और आपको प्यास लग सकती है। हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है, खासकर जब आप इतने सारे पैंडल्स घूम रहे हों। तीसरा, अपने कैमरा या मोबाइल फ़ोन को फुल चार्ज करके रखें, क्योंकि आपको ढेर सारी फोटोज़ और वीडियोज़ लेने का मन करेगा। ये मेमोरीज आपके साथ हमेशा रहेंगी। और हाँ, पैंडाल्स में जाने से पहले थोड़ा रिसर्च कर लें, ताकि आप उन पैंडाल्स को देखने से न चूकें जो आपके लिए खास है। यह रिसर्च आपको एक बेहतर अनुभव दिलाएगा और आप अपने समय का सही उपयोग कर पाएंगे। दोस्तों, अब हम आपको ले चलते हैं उस जगह जहां दुर्गा माँ की मूर्तियां आकार लेती हैं, जहां मिट्टी में जान फूंक दी जाती है। यह एक ऐसा स्थान है जहां कला और आस्था का संगम होता है, जहां हर मूर्ति में एक कहानी छुपी होती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कोलकाता के फेमस कुम्हारटोली की। ये जगह न केवल कोलकाता में बल्कि पूरे भारत में प्रसिद्ध है। यहाँ की गलियों में चलते हुए आपको हर कोने में कला की झलक मिलेगी। यहाँ पर पीढ़ी दर पीढ़ी कारीगर दुर्गा माँ की मूर्तियां बनाते आ रहे हैं। यह एक परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है। यहाँ के कारीगर अपने पूर्वजों से यह कला सीखते हैं और इसे आगे की पीढ़ियों को सिखाते हैं। उनकी कलाकारी देखते ही बनती है। हर मूर्ति में उनकी मेहनत और समर्पण की झलक मिलती है। यह केवल एक मूर्ति नहीं, बल्कि उनकी आत्मा का एक हिस्सा होती है। मिट्टी, भूसा, बांस और कलर से वो ऐसी ऐसी ब्यूटीफुल मूर्तियां बनाते हैं कि देखने वाले बस देखते ही रह जाए। ये सामग्री साधारण दिखती है, लेकिन कारीगरों के हाथों में यह अद्भुत रूप ले लेती है। इन कारीगरों के हाथों में मानो जादू है। उनकी उंगलियां मिट्टी को छूते ही उसे जीवंत बना देती है। यह एक ऐसा कौशल है जो केवल अनुभव और समर्पण से ही प्राप्त होता है। वो बड़ी ही बारीकी से हर एक मूर्ति को बनाते हैं, उसे कलर से सजाते हैं, उसे आभूषण पहनाते हैं। हर मूर्ति में उनकी कला और सृजनशीलता की झलक मिलती है। और जब उनकी ये कलाकृति पूरी हो जाती है, तो ऐसा लगता है मानो दुर्गा माँ खुद ही मूर्ति में आ गई। ये एक ऐसा अनुभव है जो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। कुम्हारटोली जाने का सबसे अच्छा टाइम होता है दुर्गा पूजा से कुछ हफ्ते पहले का। इस समय यहाँ की गलियाँ जीवंत हो उठती हैं और हर तरफ उत्सव का माहौल होता है। इस दौरान यहाँ का नज़ारा देखने लायक होता है। हर तरफ मूर्तियाँ ही मूर्तियाँ दिखाई देती हैं।
कारीगर दिन रात काम में जुटे रहते हैं और एटमॉस्फेयर में एक अलग ही रौनक होती है। यह एक ऐसा समय होता है जब कुम्हार टोली की गलियां कला और आस्था से भर जाती हैं। हर तरफ मूर्तियां ही मूर्तियां दिखाई देती हैं। कारीगर दिन रात काम में जुटे रहते हैं और एटमॉस्फेयर में एक अलग ही रौनक होती है। यह एक ऐसा समय होता है जब कुम्हार टोली की गलियां कला और आस्था से भर जाती हैं। यहाँ आकर आप न सिर्फ मूर्ति बनाने की प्रोसेस को करीब से देख सकते हैं, बल्कि कारीगरों से बात करके उनकी कला और परंपरा के बारे में भी जान सकते हैं। यह एक ऐसा अनुभव है जो आपको कला और संस्कृति के करीब लाता है। और हाँ, अगर आप चाहें तो यहाँ से अपने घर के लिए भी दुर्गा माँ की मूर्ति खरीद सकते हैं। यह एक ऐसा स्मृति चिन्ह होगा जो आपको हमेशा इस अद्भुत यात्रा की याद दिलाएगा। दोस्तों, दुर्गा पूजा का मतलब सिर्फ पूजा पाठ ही नहीं है, बल्कि ये तो एक बहुत बड़ा उत्सव है जो हर साल लाखों लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। एक ऐसा त्योहार है जो लोगों को एक साथ लाता है, उन्हें खुशियां बांटने का मौका देता है। यह समय होता है जब परिवार और दोस्त एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे के साथ अपने जीवन के खास पलों को साझा करते हैं। और इस उत्सव को और भी खास बनाते हैं पैंडल्स में होने वाले कल्चरल प्रोग्राम्स। ये कार्यक्रम न केवल मनोरंजन का साधन होते हैं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर को भी जीवित रखते हैं। हर शाम को पैंडल्स में म्यूजिक, डांस और नाटकों का आयोजन किया जाता है। ये कार्यक्रम हर उम्र के लोगों के लिए होते हैं और हर कोई इनका आनंद ले सकता है। कहीं आपको सुनने को मिलेगा क्लासिकल म्यूजिक, तो कहीं दिखेगा बांग्ला लोक नृत्य। ये प्रदर्शन हमें हमारी जड़ों से जोड़ते हैं और हमारी संस्कृति की विविधता को दर्शाते हैं। कहीं स्टेज पर कलाकार रामायण या महाभारत के किस्से सुना रहे होते हैं, तो कहीं बच्चे अपनी प्रस्तुतियां दे रहे होते हैं। ये कहानियां हमें हमारे इतिहास और परंपराओं की याद दिलाती हैं। और इन सब के बीच जो धुन सबसे ज्यादा गूंजती है वो होती है ढाक की धुन। ढाक की थाप सुनते ही हर कोई झूम उठता है और यह धुन पूरे माहौल को और भी जीवंत बना देती है। ढाक एक पारंपरिक बंगाली इंस्ट्रूमेंट है जिसकी थाप सुनते ही आपके पैर अपने आप थिरकने लगते हैं। यह धुन दुर्गा पूजा का एक अभिन्न हिस्सा है और इसके बिना यह उत्सव अधूरा सा लगता है। इन कल्चरल प्रोग्राम्स में शामिल होने के लिए आपको कोई टिकट नहीं खरीदनी पड़ती। यह एक ऐसा अवसर है जहां हर कोई बिना किसी बाधा के इन कार्यक्रमों का आनंद ले सकता है। आप किसी भी पैंडल में जाकर इन कार्यक्रमों का आनंद उठा सकते हैं। यह एक ऐसा समय होता है जब पूरा शहर एक साथ आता है और एक साथ मिलकर इस उत्सव को मनाता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि दुर्गा पूजा के दौरान कोलकाता की रातें होती हैं बहुत ही रंगीन और म्यूजिकल। यह समय होता है जब पूरा शहर जीवंत हो उठता है और हर कोई इस उत्सव का हिस्सा बनता है। दोस्तों, दुर्गा पूजा सिर्फ एंजॉय करने का त्योहार नहीं है, बल्कि ये तो एक ऐसा फेस्टिवल है जो भक्ति और आस्था से भरा हुआ है। इस दौरान कई इंपॉर्टेंट रिचुअल्स भी किए जाते हैं जिनका अपना अलग ही महत्व है। एक ऐसा ही इंपॉर्टेंट रिचुअल है कोलाबो स्नान। इस रिचुअल में नदी से पानी लाकर दुर्गा माँ की मूर्ति को नहलाया जाता है। माना जाता है कि इससे दुर्गा माँ खुश होती है और अपने भक्तों पर अपना आशीर्वाद देती है। इसके अलावा संधि पूजा भी दुर्गा पूजा का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये पूजा अष्टमी और नवमी के बीच के समय में की जाती है। इस दौरान दुर्गा माँ को 108 कमल के फूल और 108 दीपक दिए जाते हैं। इन रिचुअल्स को देखकर आपको एहसास होगा कि दुर्गा पूजा कितना पवित्र और इम्पोर्टेंट त्योहार है। अगर आप इन रिचुअल्स को करीब से देखना चाहते हैं तो किसी लोकल पर्सन से पूछ सकते हैं। वो आपको बताएंगे कि किस टाइम और कहां पर ये रिचुअल्स किए जाएंगे। दोस्तों, हर अच्छी चीज का अंत होता है और दुर्गा पूजा का अंत होता है विजयदशमी के दिन, जब दुर्गा माँ अपने घर वापस जाती है। इस दिन को और भी खास बनाता है सिंदूर खेला। इस रस्म में मैरिड औरतें दुर्गा माँ को सिंदूर लगाती हैं और फिर एक दूसरे को सिंदूर लगाकर खुशियां बांटती हैं। माना जाता है कि सिंदूर लगाने से पति की रक्षा होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। सिंदूर खेला का नजारा देखने लायक होता है। हर तरफ लाल रंग ही लाल रंग दिखाई देता है। औरतें ढोल की थाप पर नाचती हैं, गाती हैं और एक दूसरे को सिंदूर लगाकर अपनी खुशी दिखाती हैं। ये रस्म हमें याद दिलाती है कि बिछड़ना भी जिंदगी का एक हिस्सा है, लेकिन हमें हमेशा खुश रहना चाहिए और जिंदगी का हर पल जीना चाहिए। दोस्तों, विजयदशमी के दिन दुर्गा माँ की मूर्तियों को पानी में बहाया जाता है। इस दौरान भक्त ढोल नगाड़ों के साथ दुर्गा माँ की मूर्ति को लेकर नदी या तालाब की तरफ जाते हैं। यह नज़ारा बहुत ही इमोशनल होता है।
एक तरफ खुशी होती है कि दुर्गा माँ हमारे बीच आई, हमारे घर में खुशियां लाई, तो वहीं दूसरी तरफ दुख होता है कि अब वो हमसे विदा ले रही है। भक्त दुर्गा माँ को आंसू बहाकर विदाई देते हैं और अगले साल फिर से आने का वादा करते हैं। मूर्ति विसर्जन के बाद भी दुर्गा पूजा का एक्साइटमेंट कम नहीं होता। लोग एक दूसरे के घर जाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं और दुर्गा पूजा की यादें ताज़ा करते हैं। तो दोस्तों, ये था कोलकाता का दुर्गा पूजा, एक ऐसा त्योहार जो भक्ति, आस्था, कला, संस्कृति और खुशियों से भरा हुआ है। तो दोस्तों, ये था कोलकाता का दुर्गा पूजा उत्सव। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप भी इस भव्य उत्सव का हिस्सा बनने के लिए एक्साइटेड होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगले साल फिर मिलेंगे दुर्गा पूजा के इस अद्भुत उत्सव में। धन्यवाद।